मित्रों, लॉकडाउन अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है और जो ज़रूरी कामों से जिनको बाहर जाना होता है, उनके अलावा सभी लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रहे, घर में अपने आप को व्यस्त रखे रहे और व्यस्त रखने का एक महत्वपूर्ण जो उपकरण है, वो रहा डेटा के ईंधन से चलने वाला मोबाइल। और ख़ास करके जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी पढ़ाई और इतर कार्यों के अलावा बहुत सारा समय मोबाइल और इंटरनेट पर देती रही। लेकिन इस प्रवृत्ति पर हमें थोड़ा-सा नज़र रखने की आवश्यकता है। कहीं हम इंटरनेट व्यसन के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कमी कहीं हम इंटरनेट व्यसनी तो नहीं हो रहे हैं और अगर ऐसा है, तो वो क्या प्रवृत्तियाँ हैं, जिनकी वजह से हम ये पहचान कर सकते हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए इंटरनेट एडिक्शन को पहचानने के लिए और अगर है इस तरह का, तो किस तरह से हम इससे बच सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक़्त डॉक्टर जितेंद्र जिनगर हैं, आप मनोचिकित्सक हैं और आप मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा की पढ़ाई भी कराते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी पर। धन्यवाद संजय जी। ये प्रवृत्ति जैसा को चिन्हित करना आवश्यक है कि इंटरनेट व्यसन के शिकार तो नहीं हो रहे हैं हम कहीं? बिल्कुल इसको चयनित करना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो किशोरावस्था में जो बच्चे-बच्चियाँ हैं उनमें इंटरनेट का यूज़ जो है वो बहुत ही बढ़ रहा है। ऐसा है कि जो नॉर्मल यूज़ है, जैसे ऑनलाइन क्लासेज है या जैसे आपका कोई सोशल मीडिया पे कोई अपडेट आया हुआ है या थोड़ा बहुत आपने गेम खेल लिया अगर आपके पास समय है, तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक यूज़ है, जैसे आपका सारा काम हो गया है, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, फिर भी आप पिछले 3 घंटे से आप गेम्स खेल रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो जो ये प्रॉब्लमेटिक यूज़ है, जिसकी वजह से आप पूरे टाइम में बिस्तर में लेटे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ हो रही है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको आँखों में दर्द, आपका हेडेक होता है आपको, उसकी वजह से आपको लेटे रहने की वजह से आप खेल में या कोई एरोबिक्स या कोई शारीरिक काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपको मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, आपको तंत्रिका तंत्र में कमजोरी आ सकती है। तो पिछले 2-3 महीने से जो ये पीरियड चल रहा है, उसमें ये अत्यधिक इंटरनेट यूज की वजह से ये परेशानियां आजकल किशोरावस्था में देखी जा रही है। उसके अलावा नींद की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब बच्चे लेट तक इंटरनेट यूज करते हैं, ऑनलाइन में लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से लेट सोते हैं, रात को 12-1 बजे 2 बजे तक मूवीज देखते रहते हैं ऑनलाइन अकेले, तो फिर सुबह उठते भी लेट हैं। तो ये सारी परेशानियां आ रही हैं। उसकी वजह से एक और इम्पोर्टेंट समस्या आ रही है, जो है आपसी लगाव कम हो रहा है। वो अपना एक वर्चुअल वर्ल्ड बना देता है बच्चे अपना, वो रियल वर्ल्ड से दूर होकर के जो ऑनलाइन में जो अपने दोस्त हैं, जैसे गेम खेल रहे हैं, जैसे पबजी गेम है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल। तो लोग आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, कभी देखा भी नहीं उन बच्चों को, फिर भी उनसे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। मेरा स्कोर ज़्यादा है या तुम्हारा स्कोर ज़्यादा है, पूरे टाइम दिमाग में वही चलता रहता है। तो वो एक रियल वर्ल्ड है जो फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ कर के समय बिताना चाहिए, उनके साथ में बैठ कर के खाना खाना चाहिए, या उनके साथ में जो खेलना चाहिए, या कुछ रेसिपी बनाए, या कुछ अच्छा काम करे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, उससे हट करके वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं। जी, डॉक्टर जितेंद्र, जैसे ये मौका था कि आप इसमें पारिवारिक सदस्यों के साथ में अपने संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसा होता है कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते, बहुत सारी व्यस्तताएँ होती हैं, लेकिन इस बार ये समय था। लेकिन आपने जी, कहा कि इंटरनेट ने एक ऐसा हमारा एक वर्चुअल प्राइवेट स्पेस क्रिएट किया है, जिसमें हम परिवार के जी, सदस्यों के साथ होते हुए भी हम जी, साथ में नहीं हैं। इसलिए जी, दिक्कतें क्या है? अगर इंटरनेट का व्यसन किसी को लग जाता है, तो क्या समस्याएँ? एक तो फिज़िकल अगर टर्म्स में बात करें तो आँखों की समस्याएँ हो सकती है, नींद की आपने बताया समस्या। जी, उसके जी। अलावा क्या कुछ और भी समस्याएँ हो सकती है? क्या ये आगे आने वाले समय में किसी गंभीर प्रकट मानसिक समस्या की तरफ ये इशारा कर सकता है? बिल्कुल सर, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको पहचानें कि इसको एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ तो नहीं है, कहीं इसको इंटरनेट एडिक्शन तो डेवलप नहीं हो गया। उसके लिए मैं आपको 5 लक्षण बताता हूँ। जी, सबसे पहले तो ये है कि वो पूरे टाइम में अपने दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन इंटरनेट, गेम या पोर्नोग्राफ़ी के बारे में सोचता रहेगा बच्चा। वो इंटरनेट पे नहीं है, फिर भी उसके दिमाग में इंटरनेट चलता रहेगा, मतलब वो प्रीऑक्यूपाइड होगा। दूसरा लक्षण है कि वो धीरे-धीरे अपना समय बढ़ाता रहेगा ऑनलाइन और इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे
पहले वो 4 घंटे यूज करता था, लेकिन अब वो 4 घंटे यूज करता है तो उसको संतुष्टि नहीं होती, वो 6 घंटे पे शिफ्ट हो गया, 6 से 8 घंटे पे। तो कम समय में यूज करेगा तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए वो समय बढ़ाता रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट है कि इंटरनेट उपयोग पर उसका खुद का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मतलब वो चाहता है कि आज मैं शाम को इंटरनेट यूज नहीं करूं, मैं आज गेम नहीं खेलूं, लेकिन वो उसका खुद का कंट्रोल खत्म हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि चलो इंटरनेट यूज कम कर दिया, चलो आज मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, आज शाम को मैं किसी से भी चैट नहीं करूंगा, मैं फैमिली मेंबर्स के साथ पे बना रहूंगा। तो उससे उसको चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसके व्यवहार में, उसके व्यवहार में उदासीपन आ रहा है, उतावलापन आ रहा है, उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट है न चाहते हुए भी इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताना। अगर ये लक्षण अगर किसी बच्चे में आप देख रहे हैं तो अपन समझ लीजिए कि उसको इंटरनेट की लत लग रही है। जी डॉक्टर जितेंद्र, एक चीज है कि इसका विकल्प क्या है, क्योंकि अभी जो समय है उसमें एक हमें ऑक्यूपाई करने का अवसर देता है इंटरनेट, कि हम हम्म, बाहर की दुनिया से एक खिड़की हमारे लिए ये है जिससे हम जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम एक्सेस कर जी। सकते हैं, इंफॉर्मेशन, ई बुक्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सामान्य व्यवहार है आपके मुताबिक। लेकिन जी। अगर थोड़ा सा व्यवहार हमारा इस तरफ चला गया है जिसमें हम इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते, एक तरह का हम्म। नशा सा आ जाता है, तो इसका जी। कोई विकल्प है? किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर। ऐसा है कि जिस तरह जैसे से अल्कोहल का नशा होता है, अफ़ीम का होता है, स्मोकिंग का होता है, उसी की तरीके से इंटरनेट एडिक्शन का नशा यानी होता ये है। आपके तंत्रिका तंत्र पर एक तरह से कंट्रोल करता है, आपके तंत्रिका तंत्र पर ये आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है, कुछ इस तरह की बात है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ये केमिकल, जैसे अपन ने अल्कोहल या अफ़ीम की बात करी, इसमें जो ब्रेन के अंदर चेंजेज़ आते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल में बदलाव आना, रिवार्ड सर्किट का डेवलप होना, उसी की तरीके से इंटरनेट एडिक्शन में भी यही बदलाव अपने ब्रेन के अंदर आते हैं। जी, जी। हुँ, हुँ। तो हाँ, अगर किसी को जैसे पेरेंट्स को ये पता लग जाए कि बच्चा जो है वो एक्सेसिव इंटरनेट यूज के अंदर लगा हुआ है, या बहुत ज़्यादा ही इंटरनेट का यूज करता है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे पबजी है उसमें बहुत लंबे टाइम तक गेम खेलता रहता है, अगर पेरेंट्स को पता लग जाए तो पेरेंट्स घर बैठे कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं, वो अगर यूज करेंगे तो उससे उसका जो है लगाव इंटरनेट से है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि जो उसका टाइम पीरियड है, जो जो पैटर्न है, जैसे वो दिन में 2 बजे से लगा करके 5 बजे तक इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, या शाम को 9 बजे से रात को 12 बजे तक, रात को 9 बजे से रात को 12 बजे तक इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये पैटर्न चेंज करवाइए सबसे पहले तो। मतलब कि उसका शाम को है तो वो सुबह इंटरनेट यूज़ करने के लिए उसको एडवाइस करिए, अगर आफ्टरनून में करता है तो वो उसको इवनिंग में शिफ्ट करिए। तो सबसे पहले तो आप पैटर्न चेंज करवाइए उसके इंटरनेट यूज़ का। हुँ, हुँ। दूसरा पॉइंट है कि एक्सटर्नल स्टॉपर्स। एक्सटर्नल स्टॉपर्स मतलब कि आप घर में ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से वो उसका ध्यान जो है वो इंटरनेट की बजाय आपके काम की तरफ जाए। जैसे आप घर में कुछ परिवार वाले साथ में बैठ करके कुछ रेसिपी बना रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कुछ जी, फोटोग्राफी, कुछ कुछ पेंटिंग ऐसा कर रहे हैं, तो बच्चा छोड़ देगा इंटरनेट और आपके पास आकर के बैठेगा। जी। घर के थर्ड कामों में पॉइंट उसको है, इन्वॉल्व करना है, घर की गतिविधियों में उसको इन्वॉल्व करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जी। थर्ड पॉइंट है कि उसका टाइम जो है वो फिक्स कर दीजिए कि आप उसके पैटर्न चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा मेरा 6 घंटे या 5 घंटे एक्सेसिव इंटरनेट यूज कर रहा है। तो उसको आप कम करिए, उसको सेट करिए, गोल सेट करिए कि बेटा 3 घंटे अब आपको 5 से 3 घंटे पे शिफ्ट होना है, 3 घंटे से अब आपको 2 घंटे पे शिफ्ट होना है। इस तरीके से आप उसके आवर्स जो हैं वो आप धीरे धीरे कम करते जाइए। जी। फोर्थ पॉइंट है कि उसको बेनिफिट्स गिनाइए, उसको इस तरीके से बेनिफिट्स गिनाइए कि अगर तुम ये इंटरनेट यूज नहीं करोगे तो तुम क्या क्या करोगे। तुम जैसे योग प्राणायाम करोगे, तुम एरोबिक्स करोगे, तुम अपनी पेंटिंग करने की हॉबी है, तुम्हारी डांसिंग करने की हॉबी है, या तुम पहले जो इंटरनेट यूज नहीं करते थे तुम सिंगिंग करते थे, गाना गाते थे, तो उसकी तरफ आप उसको उसको बार बार ये बताइए कि तुम ये चीजें करो। तो वो अपना माइंड जो है इंटरनेट की बजाय इन चीजों की तरफ, हॉबीज की तरफ डाइवर्ट करेगा। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सर हुँ, हुँ। कि कोई एक एप्लीकेशन आप आइडेंटिफाई करिए कि जिसके ऊपर वो बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे ट्विटर पे ज़्यादा रहता है, या इंस्टाग्राम पे है, या कोई कोई जी, पर्टिकुलर किसी गेम का किसी गेम के ऊपर एप्लीकेशन है। रहता है वो। जी। जी, जी। तो आप एक एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर लिए जिसमें सबसे ज़्यादा समय बिताता है, उसको आप उसके यूज़ को आप रेस्ट्रिक्ट करवाइए। जी। ये और बहुत कुछ और है, जी। कुछ और टेक्निक, जैसे सपोर्ट ग्रुप डेवलप करिए। जैसे फैमिली में 5 लोग हैं,
अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम है तो बाहर नहीं जा सकते, तो फैमिली में जैसे 5 लोग हैं, तो वो उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे साथ में बैठ करके खाना खाएं, साथ में बैठ करके खेलें, साथ में बैठ करके बाहर टीवी पर मूवीज देखें। इस तरीके से वो एक सपोर्ट ग्रुप डेवलप हो जाएगा। उसको बोले कि क्या परेशानी आती है अगर तुम इंटरनेट यूज नहीं करोगे, अगर तुम बार बार स्कोर चेक नहीं करोगे या कुछ और चीज सोशल मीडिया चेक नहीं करोगे, तो क्या परेशानी हो रही है। तो उसके लिए वो उसके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, फैमिली मेंबर साथ में बैठ कर चर्चा करेंगे, तो वो उसका इंटरनेट का यूज जो है वो धीरे धीरे कम हो जी, जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू।